Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. So today we are going to continue our series of CS 610 that is computer networks. So आज हमने इसमें जो है लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है और लेक्चर नंबर 8 में हमने बेसिकली देखना क्या है CSMA आपके पास क्या है कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस। ठीक है। अच्छा अब CSMA बेसिकली है क्या, एक ऐसा मेथड है जो इसलिए डिवाइस किया गया, इसलिए बनाया गया कि जब सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ हम डेटा को सेंड कर रहे होते हैं तो ये देखने के लिए कि कहीं ये तो नहीं है कि वो जो मीडियम है जिसके ज़रिए हम डेटा को भेज रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, कहीं वो बिज़ी तो नहीं है। तो हमने सेंस करने के लिए किसी भी इंटरफेरेंस को हमने जो है वो CSMA का एक मेथड है। ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि एरर्स वगैरह के चांसेस कम होते हैं, कोलिजन्स के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये चैप्टर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलें अब यहाँ पे देखें क्या होता है कि कंप्यूटर जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है ना, पहले उसने वो देखता है कि आपके पास जो मीडियम है वो फ्री है या नहीं। अगर तो वो जो मीडियम जो केबल आइडल हो यानी कि फ्री पड़ी हो तो वो ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है, और अगर वो इन यूज़ हो तो फिर ये क्या करता है, ये वेट करता है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि कोलिजन डिटेक्शन देखें, अब जो CSMA है ना ये बेसिकली क्या करता है, मेक श्योर करता है, ये टेक्निक मेक श्योर करती है कि कोई भी दो कंप्यूटर्स इकट्ठे मैसेज जो है वो रिसीवर को भेजने ना लग जाएं। क्यों? क्योंकि अगर वो लग जाएंगे तो कोलिजन हो जाएगी। अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स इकट्ठे एक ही टाइम पे फ्रेम्स को सेंड कर दें तो क्या होगा कि फ्रेम्स आपस में एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगे, इंटरफेयर करेंगे और एक सिचुएशन बन जाएगी जिसको हम कहते हैं कोलिजन। नेक्स्ट आपके पास आ गया ईथरनेट CD, ईथरनेट कोलिजन डिटेक्शन। अब बेसिकली कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए जो ईथरनेट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसमें इस तरह की हार्डवेयर इंक्लूड होती है जो कि ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करती है, जो देखती है कि आया कोई मीडियम फ्री है या नहीं है सेंड करने से पहले। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द टू मेन फंक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ईथरनेट कोलिजन डिटेक्शन, तो आपने कहना है कि भाई इट मॉनिटर्स आउटगोइंग सिग्नल्स, के जो सिग्नल जा रहे होते हैं सेंडिंग एंड से फर्दर सेंड हो रहे होते हैं उनको मॉनिटर करती है। उसके अलावा गार्बल्ड सिग्नल इज़ इंटरप्रेटेड एज अ कोलिजन, कि अगर कोई सिग्नल गार्बल्ड हो या फिर ओरिजिनल डेटा से मैच ना कर रहा हो तो उसको कोलिजन समझा जाता है और फिर एज अ रिज़ल्ट उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये काम है ईथरनेट का। अब ईथरनेट में यहाँ पे आपने MCQs के लिए देखना है कि ईथरनेट यूजेस CSMA CD टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन। अब CSMA CD बेसिकली क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस कोलिजन डिटेक्शन। इसी तरह एक आपके पास है CSMA CA, वो होता है कोलिजन अवॉइडेंस। उसी को हम इस चैप्टर के लास्ट में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखें रिकवरी फ्रॉम कोलिजन। अब बेसिकली अब फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर A, उसने B को सेंड करना था डेटा, लेकिन कोई और कंप्यूटर है कंप्यूटर C, वो जिस टाइम पे कंप्यूटर A B को सेंड करने लगे उस वक्त ही उसी सेम टाइम पे C भी सेंड करने लग जाए B को, तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगी। अब उस कोलिजन के लिए को रिकवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, हील करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे का वेट करते हैं कि कभी मीडियम दरमियान में केबल खाली होगी तो मैं जो है वो सेंड करूँगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर A है, ठीक है, और एक आपके पास कंप्यूटर B है। ठीक है। इन्होंने फॉर सपोज़ कंप्यूटर C को जो है वो डेटा सेंड करना है। अब A भी अगर सेंड कर दे एक ही टाइम पे और B भी सेंड कर दे तो दोनों आपस में यहाँ से जो है वो कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि A कहेगा कि ठीक है मैं 5 सेकंड के लिए वेट कर लेता हूँ जब तक B सेंड कर ले, और B भी यही कहेगा कि मैं 5 सेकंड के लिए वेट कर लेता हूँ। तो 5 सेकंड के बाद दोबारा क्या होगा, जब वो दोबारा फ्रेम सेंड करने लगेंगे तो फिर से कोलाइड कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सेम टाइम के लिए वेट किया था ना। तो बेसिकली जब कोलिजन से रिकवर करते हैं तो ये इशू हो जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रेम्स जो हैं वो दोबारा से कोलाइड कर जाते हैं। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि जो दोनों कंप्यूटर्स होते हैं वो रैंडम डिले को चूज़ करते हैं, यानी कि दोनों 5-5 सेकंड के लिए वेट नहीं करेंगे, बल्कि फॉर एग्जांपल एक 5 सेकंड के लिए वेट करेगा और एक 2 सेकंड के लिए। फिर जिसने 2 सेकंड वाला वेट किया होगा वो आफ्टर 2 सेकंड्स देखेगा कि मेरा जो अब केबल है जो मीडियम है वो आइडल पड़ी है, फ्री है, तो फिर वो डेटा सेंड कर देगा। फिर जो सेकंड कंप्यूटर होगा 5 सेकंड वाला, वो 5 सेकंड्स के बाद
कर लेगा, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, अब मैं आपको बताती हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि रैंडम डिले भी दोनों कंप्यूटर्स चूज़ करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको जस्ट बताया कि कंप्यूटर ए कहेगा कि मैं 5 सेकंड के बाद करता हूँ और बी कहेगा कि मैं 2 सेकंड के बाद। लेकिन रैंडम डिलेज़ में समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि दोनों बाई चांस ही 2-2 सेकंड चूज़ कर लेते हैं, या दोनों बाई चांस 5-5 सेकंड्स चूज़ कर लेते हैं, और वो बार बार ऐसे ही होता रहता है। तो अगर रिपीटेडली कोलिजन हो रही हो तो क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की सिचुएशन अराइज हो जाती है कि इवन विद द रैंडम डिलेज कोलिजन फिर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कब होता है, जब आपके सेगमेंट्स बिजी सेगमेंट्स हों। तो इसको ठीक करने के लिए एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ में हम क्या करते हैं कि हम डबल डिले चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डबल डिले लाइक अगर 5 सेकंड के लिए वेट करना था तो 10 सेकंड के लिए जो है फिर वेट करते हैं, तो डिले को टाइम को डबल कर लेते हैं। तो बेसिकली इससे भी 100% तो कोलिजन ही अवॉइड हो सकता और डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है वो कम हो जाता है किसका, कोलिजन का। तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ में क्या हुआ कि रैंडम डिलेज भी समटाइम्स कोलिजन बहुत ज़्यादा कॉज कर रहे होते हैं। तो डिले के डबल करने के प्रोसेस को हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कहते हैं। और इसका क्या मकसद होता है कि कोलिजन के चांस को, उसकी लाइकलीहुड को, उसके रिस्क को रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है, ठीक है। अब आपके पास जो ये क्वेश्चन है, ये लाइक पैराग्राफ है, ये सारा MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड वेरिएंट हम यूज़ कर रहे हैं लाइक वायरलेस लैन का, ईथरनेट का, वो बेसिकली क्या है, IEEE 802.11, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। अब MCQs क्या आना है कि रेडियो सिग्नल्स को वो यूज़ करता है या इंफ्रारेड को या UV को, तो आपने रेडियो सिग्नल याद रखना है और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ये भी याद रखनी है। उसके अलावा इसका डेटा रेट 11 मेगाबिट्स पर सेकंड है। जो पुरानी डिवाइसेस होती थी वो 900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ करती थी रेडियो सिग्नल्स की, और उनका डेटा रेट होता था 2। और अब जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसका डेटा रेट है 11 मेगाबिट्स पर सेकंड, और पुरानी डिवाइसेस की फ्रीक्वेंसी थी 900 मेगाहर्ट्ज़। और अब जो ये स्टैंडर्ड लैन का वेरिएंट है IEEE, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो ये सब जो है वो आपने अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। और इसी तरह जो ब्लूटूथ है वो भी वायरलेस लैन है, जो शॉर्ट डिस्टेंसेस में, जैसे लैपटॉप को अगर मैंने अपने सेल से कनेक्ट करना है, या फिर 2 डिफरेंट सेल्स को, मोबाइल्स को हमने आपस में डेटा सेंड करना है, फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है, तो ब्लूटूथ यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये शेयर्ड मीडियम यूज़ करता है, और ये रेडियो वेव्स को यूज़ करता है, कौन, ब्लूटूथ, और कोएक्सियल केबल को यूज़ नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट आ रहा है कि जो वायरलेस लैन या ब्लूटूथ होता है उसकी कुछ लिमिटेड कनेक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर फॉर एग्जांपल अब लाइक जो मेरा रूम है, अगर इसमें ही रूम की लोकेलिटी में, रूम की लोकेशन में अंदर ही कोई डिवाइस होगी तो मेरे सेल से के ब्लूटूथ के साथ वो कनेक्ट कर सकती है। अदरवाइज़ अगर मैं किसी दूसरे रूम में या कहीं बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे चली जाऊँ तो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी और ब्लूटूथ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह जो लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी और पार्ट ऑफ होम में हम चले जाएँ तो क्या होगा कि प्रोपोगेशन ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि रास्ते में वॉल्स आ जाती हैं, तो इंटरफेरेंस वगैरह हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ गया कि कोलिजन डिटेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट सुन नहीं सक रहे होते, लाइक रिसीव नहीं कर सक रहे होते। और ये आपको वायरलेस लैन का बताया हुआ है कि देखें D यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस है कंप्यूटर 1 और 2 के दरमियान, इसी तरह कंप्यूटर 2 कंप्यूटर 3 के दरमियान में डिस्टेंस। तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वर्क करता है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए नहीं करता। नेक्स्ट आपके पास आ गया CSMA CA। ये मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स ये बेटर होता है कि हम कोलिजन को डिटेक्ट करने के बजाय उसे अवॉइड करें, ठीक है। और वायरलेस जो है वो कोलिजन की अवॉइडेंस को यूज़ करता है रादर देन कोलिजन डिटेक्शन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि शॉर्ट मैसेजेस रिसीवर को सेंड किए जाते हैं। अगर रिसीवर दोबारा रिप्लाई कर दे कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया, तो फिर जो है सेंडर सेंड कर देता है, मतलब मेक श्योर कर लेता है कि हाँ कोलिजन अवॉइड हो गया, अदरवाइज़ जो है कोलिजन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने MCQ के लिए जो याद रखना है कि जो रिसीवर रिस्पॉन्स भेजता है ना वो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि जो बाकी सारे सेंडिंग एंड्स हैं, सेंडिंग डिवाइसेस हैं, उन सबको पता चल जाता है कि हाँ रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, तो इस वक्त नेक्स्ट कंप्यूटर जो भेजना चाहता है वो भेज दे। नेक्स्ट आपके पास आ गया कोलिजन। कोलिजन में क्या होगा कि अगर रिसीवर एक वक्त में साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट्स को रिसीव कर रहा है और
मतलब वो हैंडल नहीं कर पा रहा कि मैं पहले किसकी कोलिजन लाइक किसके मैसेज को डील करूँ, किसको टैकल करूँ, तो फिर कोलिजन हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो बहुत सारे मैसेज को इकट्ठे रिसीव कर रहा है रिसीवर, तो वो किसी एक को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देता है, अबॉर्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया लोकल टॉक। लोकल टॉक अभी अगेन एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है पेपर में जो आपका लॉन्ग का सेक्शन होगा ना, लॉन्ग क्वेश्चंस में इस तरह आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये लोकल टॉक है, टोकन रिंग है, या फिर हम एफडीडीआई इसमें पढ़ेंगे, या ऊपर जो भी हम एक दो चीज़ें पढ़ गए हैं, तो एक साइड पे ये टेक्नोलॉजी का नेम होगा और दूसरी साइड पे इसकी कोई फ्रीक्वेंसी या कोई ऐसा फीचर जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट इनको कर रहा है वो होगा, और आपने मैच तक कॉलम करने होंगे। तो मतलब इस तरह का कुछ इस हिसाब से भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर लेके चलें। अच्छा, लोकल टॉक एमसीक्यूज़ के लिए देखें, एप्पल जो कंपनी है उसने इन्वेंट किया और ये लैंड टेक्नोलॉजी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करती है, तो योर आंसर विल बी बस टोपोलॉजी। और उसके अलावा जो इसका इंटरफेस है, यानी कि जो लोकल टॉक है, ये सारे मैकिनटॉश कंप्यूटर्स में, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसकी स्पीड 230.4 किलोबिट्स पर सेकंड होती है, इसकी कॉस्ट लो होती है, और उसके अलावा इसको इंस्टॉल और कनेक्ट करना ईजी होता है। और ये टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करता है, कैरियर सेंस मल्टीपल असेस एंड कोलिजन अवॉइडेंस। तो बताने का मकसद क्या है कि ये शॉर्ट के हिसाब से आपने लोकल टॉक सारा देख लेना है। लॉन्ग में मैंने आपको बताया मैथ्स का कॉलम या इस टाइप का कुछ आ सकता है, या फिर इस तरह का सीन बन सकता है लॉन्ग में कि वो आपको कहेगा कि लाइक एक मैकिनटॉश कंप्यूटर, एक बंदा है जिसने कोई कंपनी बिल्ड की है और उसमें जो वो नेटवर्क है वो मैकिनटॉश कंप्यूटर्स के साथ जो है वो कुछ सेटअप कर रहा है। तो कौन सी लैंड टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसकी स्पीड बेशक लो हो, तो आपने लोकल टॉक जो है वो कह देना, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट देखना है टोकन रिंग। अब बेसिकली टोकन रिंग क्या होता है कि ये लाइक रिंग टोपोलॉजी के साथ डील कर रहा होता है। जैसे हमने ऊपर अब देखा है ना कि लोकल टॉक बस टोपोलॉजी को यूज़ करता है। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपने इन टोपोलॉजीज़ को अच्छे से देख लेना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, आप देखें टोकन रिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो हमने, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने चेक करना है कि चैनल जो आपके पास केबल है वो फ्री है, आइडल है या नहीं है, तो रिंग टोपोलॉजी यूज़ होती है। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो एक टोकन होता है, जो भी कंप्यूटर उस टोकन को रिसीव करता है ना, वो डेटा सेंड करने की उसे परमिशन मिल जाती है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये पूरा रिंग है और उसमें वो टोकन रिंग की फॉर्म में पास होता रहता है एक दूसरे से। तो अगर फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को, अगर मैं आपको बताऊं कि इस कंप्यूटर को जो है वो टोकन मिला, ठीक है, इसने डेटा सेंड कर दिया। अब ये क्या करेगा कि ये टोकन को फर्दर इस रिंग में पास कर देगा एक बार अपनी सारी डेटा को सेंड करके, यानी कि अपना काम ख़त्म करके ये दोबारा से उस टोकन को इस रिंग में भेज देगा। फिर रिंग लाइक जो टोकन है वो इस कंप्यूटर के पास आएगा, फिर इसके पास आएगा। अगर इन सब आने वाले कंप्यूटर्स में किसी ने डेटा सेंड करना होगा तो वो उस टोकन को अपने पास रख लेगा। फिर उस टाइम में जब तक वो टोकन उसके पास रहेगा तो कोई डेटा बाकी और कंप्यूटर को सेंड नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा कि वो रिलीज़ कर देगा टोकन को, फिर अगला कोई कंप्यूटर जिसने सेंड करना होगा डेटा वो उसको पिक कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह होता है। और अगर फॉर एग्जांपल इन कंप्यूटर्स में से किसी ने भी एक टाइम पे डेटा नहीं करना सेंड, कोई ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे कोई भी कंप्यूटर डेटा सेंड नहीं करना चाह रहा, तो फिर सिंपल क्या होता है कि जो टोकन होता है वो इस रिंग में ऐसे ही पास होता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। और एक बात आपने जो याद रखनी है इसमें वो ये है कि जो टोकन होता है ना, जो डेटा सेंड हो रहा होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, उसका पार्ट नहीं होता वो टोकन, बस एक अलग से एक एंटिटी है, एक चीज़ है, सिर्फ ये शो करने के लिए कि किस कंप्यूटर के पास टोकन है, किसके पास परमिशन है डेटा को उस वक्त सेंड करने की। तो वो डेटा का पार्ट नहीं होता, सिर्फ डेटा को सेंड करने में और अच्छे से सेंड करने में हेल्प आउट करता है। तो ये है टोकन रिंग के बारे में, ठीक है। और टोकन सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, टोकन जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक टोकन होता है तो एक कंप्यूटर ही एक वक्त में भेज सकता है। और यही लाइन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि शॉर्ट टोकन जो है वो शॉर्ट रिजर्व फ्रेम है जो कि डेटा में अपीयर नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास आ गई कि एक IBM का डेवलप किया हुआ टोकन रिंग है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। MCQs के लिए देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी पहले 4 मेगाबिट्स पर सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपके पास रेट है। तो पहले इसका रेट जो है वो 4 मेगाबिट्स पर सेकंड था, अब 16 मेगाबिट्स पर सेकंड तक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया FDDI यानी कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्ट।
तो इसके जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं MCQs में और शॉर्ट में। तो FDDI जो है ना बेसिकली उसको सेल्फ हीलिंग नेटवर्क कहते हैं, और कहते क्यों हैं ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये जो FDDI है ना, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्ट, ये भी बेसिकली रिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे टोकन रिंग है या IBM टोकन रिंग है, तो ये भी रिंग टेक्नोलॉजी है। और इसके फीचर्स क्या हैं कि ये फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि लाइट ऑप्टिक्स को यूज़ करता है और डेटा को 100 मेगाबिट्स पर सेकंड के साथ सेंड करता है। उसके अलावा पेयर ऑफ फाइबर्स को यानी कि दो फाइबर्स को यूज़ करता है रिंग्स बनाने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेल्फ हीलिंग नेटवर्क है, क्यों? क्योंकि ये रिलायबिलिटी को अचीव करता है, रिलायबिलिटी को मेंटेन रखता है। कैसे रखता है? यहाँ पे देखें, ये काउंटर रोटेटिंग रिंग्स FDDI यूज़ करता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्ट। काउंटर रोटेटिंग रिंग्स में क्या होता है कि डेटा अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है। अब फॉर एग्जांपल रिंग टोपोलॉजी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास पूरा एक रिंग है और इसमें जो है ये जो मेन केबल है रिंग की, समझ लें वो इस पॉइंट से ब्रेक हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि पूरा रिंग जो है वो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये पूरा रिंग जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया और पूरा आपका नेटवर्क जो है वो फेल हो गया। लेकिन FDDI टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि सेल्फ हीलिंग ये नेटवर्क है और ये दो डायरेक्शंस में डेटा को फ़्लो करवा रहा होता है। कहने का मकसद है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक स्टेशन फेल हो गया, ठीक है, तो एक स्टेशन के फेल होने की वजह से जब यहाँ से डेटा सेंड हो रहा होगा ना, तो वो यहाँ पे आके देखेगा कि ये वाला स्टेशन फेल्ड है, तो वो वहीं से काउंटर रोटेट कर जाएगा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फिर से फ़्लो करके डेटा सेंड करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक फेल्ड स्टेशन फिर नेटवर्क का पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो बाकी पार्ट था यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक प्रॉपर इंडिविजुअल नेटवर्क की तरह, एक प्रॉपर रिंग की तरह डेटा को सेंड करता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रिलायबिलिटी अचीव हो जाती है और जो रिंग होता है वो लूप बैक कर जाता है और इजीली जो है वो हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, हमारा नेटवर्क फेल नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास लास्ट टॉपिक इसका आ गया ATM टेक्नोलॉजी जो है वो ATM स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, और ये स्टार नेटवर्क के साथ डील करती है, स्टार टोपोलॉजी। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि पैकेट स्विचेस होते हैं जिससे कंप्यूटर्स जो है वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब ये जो है ना ATM आपके पास यहाँ पे इसमें बहुत सारे पैकेट स्विचेस का फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन है जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड। अब ये जो पूरा ATM स्विचेस का एक पूरा पार्ट है, पोर्शन है, इससे डिफरेंट कंप्यूटर्स आके कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको स्टार नेटवर्क क्यों कहा गया है? क्योंकि देखें ये क्या होगा कि ये जो ATM स्विच है ये हब की तरह काम करेगा और इस पर कंप्यूटर्स आके कनेक्ट करेंगे। तो स्टार टोपोलॉजी में भी हमने यही पढ़ा था कि एक मेन सेंडिंग डिवाइस होती है जिसको हम सेंट्रल हब कहते हैं और उससे आके कंप्यूटर्स डिफरेंट जो सिस्टम जो हैं वो आके कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ATM में भी है। ठीक है, ATM स्विच में अब ATM की डिटेल्स हैं आपके पास कुछ। अगेन शॉर्टर MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये डेटा रेट है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसी तरह जो ऊपर देख के आए हैं कि ये फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करता है ये भी, और इसके अलावा हर कनेक्शन में दो फाइबर्स यूज़ होते हैं। तो ये सारा कुछ था ATM की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में, और ये स्टार नेटवर्क कैसे है ये भी बता दिया, इसका डेटा रेट क्या है ये सारा कुछ देख लिया। उसके अलावा FDDI क्या है, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करता है, और उसके अलावा ये रिलायबिलिटी को मेंटेन कैसे करता है, इसका डेटा रेट क्या है, और ये फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करता है, और सेल्फ हीलिंग नेटवर्क कैसे है। उसके अलावा टोकन रिंग और IBM टोकन रिंग पढ़ लिया हमने। उसके अलावा जो टोकन रिंग है वो सिंक्रोनाइजेशन को कैसे मेंटेन रखता है। फिर लोकल टॉक देख लिया, मैकिनटॉश कंप्यूटर्स वाला। फिर कोलियन CS MA CA और CD ये दोनों हमने देख लिया, और वायरलेस में हमने रेडियो वेव्स देखी, ब्लूटूथ वगैरह ये सारा कुछ देखा। फिर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और ईथरनेट CD इन सब के बारे में जो है वो हमने पढ़ा आज के चैप्टर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट and I will answer your questions. And if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. Till then, Khuda Hafiz.